रिलेवेंट टॉपिक है, स्पेशली उनके लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी रिलेवेंट है जो एज ऑफ 5 से लेके एज ऑफ 75, एज ऑफ 5 टू 75 सबके लिए कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना लाइफ में। अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी हम ना सेशन में क्या होगा ना, क्रॉस करेक्शन तो बना रहेगा, नहीं हम पूछेंगे भी, है ना, आप आंसर भी देंगे, आपस में डिस्कशन चलता रहेगा, ठीक है, डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी अगर हम बोले कि जो बताइए डैम ज्यादा पावरफुल है कि फ्लड? फ्लड पता नहीं क्या होता है? फ्लड एकदम बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ ज्यादा पावरफुल है कि डैम? डैम। फ्लड फ्लड ज्यादा पावरफुल है, गांव के गांव तबाह कर देती है। कितने लोग फ्लड को सपोर्ट करते हैं कि पावरफुल है? हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड। और कितने लोग डैम को सपोर्ट करते हैं? हैंड रेस करेंगे। एक्चुअली दोनों ही पावरफुल है ना, अपनी अपनी जगह पे। डैम क्या करता है? प्रेशर को रोकता है कि नहीं? फ्लड क्या है? बहा देता है ना। डैम क्या है? कंजर्वेटिव एनर्जी है। और फ्लड क्या है? डिजास्टर एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी है ना, बोथ आर एनर्जीज। पर एक क्या है? कंस्ट्रक्टिव है, जिससे बिजली बनता है ना, आप कुछ ही बना सकते हैं। वो मोल्ड करेंगे तो खेतों में पानी जा सकता है कि नहीं? और जब दूसरा फ्लड आता है तो सब साफ कर जाता है। याद है उत्तराखंड में बादल फटा था, पूरा गांव ही समाप्त, है ना। केरल में आया था, जापान में बाढ़ आया था, फ्लड आया था, आराम से निपट गए लोग, है कि नहीं? तो दोनों ही क्या है? एनर्जी है। पहला क्या है? कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। तो अभी क्या है, तो हमें क्या करना है, मतलब हमारे हमें जो अपनी एनर्जी है वो कैसी बनानी है? डैम की तरह कि फ्लड की तरह? है डैम की तरह कंस्ट्रक्टिव करना है ना। फ्लड में आएगा बहा ले जाएगा, करने कुछ और चले थे, सबको निपटा के निकल लिए, है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्टिव करना है। तो वन डॉक्टर सेड, है ना, कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, यानी आप आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वो उतनी हो रही है, 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप भाग रहे हैं। एक बार ज्यादा गुस्सा आने पे इतनी एनर्जी बर्न कर देते हैं लोग, है कि नहीं? तो और क्या होता है? और जब जैसे ही ये होता है या ग्रीड आता है, तो आपकी एनर्जी बहुत बर्न होती है, यानी डिस्ट्रक्टिव है। काम कुछ नहीं आया, गुस्सा होने सामने वाला कुछ नहीं बिगड़ा, सामने वाला अपनी मस्ती में है, हम गुस्से में बैठे कि बस मम्मी ने आप नमक तेज कर दिया, मैं नहीं खा रहा खाना, आज बॉस ने गाली दी, बॉस को बाहर बताऊंगा, तो बाहर मिले बेटा, आज तेरा बहुत हो गया तेरे को। या टीचर ने बोल दिया। तो नॉर्मली हम भी जब बच्चे थे, स्कूल में थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड ने भी सबको ऐसा बोला था, सर आपको पता ना घर आपको अकेले ही जाना होता है। तो ये कैसी एनर्जी है? डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है कि नहीं? जो सर हमें पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसे वो तोड़ने में जा रहे हैं। तो कैसी एनर्जी है? डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और अभी जो ज्यादा ड्रेन कर रहा है हमारी एनर्जी को, वो कौन सी एनर्जी है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो है स्मार्टफोन। बुरा मत मानेगा, किनके पास स्मार्टफोन है ना? तो किन किन का आईडी है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिंडर पे, और समथिंग फेसबुक हो गया, और क्या क्या होता है? सॉरी, ये क्या होता है? स्नैपचैट, टिकटॉक, वो तो बैन हो गया मेरे ख्याल से। सबकी ऑलमोस्ट सबकी आईडी होगी। सोचिए हम लोग खोलते हैं फोन, पॉपअप होता है मैसेज, पढ़ने बैठे होते हैं तो भाई मचा के बैठ जाते हैं। फिर इंस्टा खुलता है, फिर शॉर्ट्स रील करते करते, स्लाइड करते करते, कब 1 घंटा पास जाता है। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ। रेदर यू आर अ स्टूडेंट, रेदर यू आर अ प्रोफेशनल जॉब वाला कर रहे हैं, या बिजनेसमैन है, कुछ भी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, आपकी लाइफ तबाह कर देगा। और ऐसा हो रहा है। व्हाट्सएप, बच्चे इतना लगे पड़े हैं व्हाट्सएप पे, शॉर्ट्स पे, टिंडर, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या, फलाना ठिकाना, मतलब हमें तो पता भी नहीं, क्योंकि हमने इस फोन में सारा खत्म करवा दिया।
इवन हमारे इस फोन में गूगल भी नहीं है, ना गूगल है, ना क्रोम है, ना यूट्यूब है, कुछ भी नहीं है, बस व्हाट्सएप चलता है, बस सब ब्लॉक करवा दिया हमने। तो इससे क्या होता है ना, मेरा टाइम बहुत बच जाता है। आज भी मैं अपने को प्रिपेयर कर पाया, स्टडी कर पाया, रीड कर पाया, अब मैं 3-3 घंटे पढ़ पाता हूँ, पहले नहीं कर पाता था। क्यों? फोन आया, चेक करना है, सीधा व्हाट्सएप पर कुछ आया, उसमें कोई लिंक आया, लिंक क्लिक किया, यूट्यूब खुला, यूट्यूब पे फिर स्क्रॉल, देख रहे हैं क्या जा रहा है, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। अरे देश में चलता रहेगा जो चल रहा है, हमारी जिंदगी खराब हो रही है, देश तो चल रहा है, हम नहीं चल पाएंगे फिर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव बनाया है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एनर्जी को डैम के थ्रू प्रोटेक्ट करें, स्टेप बनाए, है ना। अगर हमने स्टेप नहीं बनाया ना, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी तो उतनी है। अगर आपके पास मान लो 100 रुपए आपको डेली मिलने हैं, तो 100 रुपए डेली मिलने हैं। इट डिपेंड है कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो। जाओगे ठेके पे, ये तो पीछे ही है, लकड़ सूरज कुंड में ही है ना, यहीं पर है ना पीछे। अब मैं यहीं पर रहा हूँ, 5-6 साल में दिल्ली रहा था, मुझे पता है पीछे ही है। कोई 100 रुपए लेके वहां पहुंच गए, है ना। कोई 100 रुपए लेके कॉपी पेन ले आया, किताब ले आया, प्रपात बुक पढ़ ली, या कुछ उसको इन्वेस्ट किया, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तो है 100 रुपए आपके पास। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे उसको यूज करते हैं। अगर डैम बना होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। डैम खत्म कर, दोस्तों चलना भाई, बहुत टाइम हो गया, गला गीला करना है यार, रात हो गई यहाँ पे, बहुत हो गया ना। जिंदगी क्या जिंदगी है, जब तक कुछ अंदर गीला ना हो जाए, कुछ अंदर चला ना जाए, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस। हम लोग को स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आता है, जय श्री गणेश भगवान की जय, राधा पार्वती भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हमें लगता है कि ना हम ये एंजॉय कर रहे लाइफ, गलत। आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, माया आपको एंजॉय कर रही है। हमारा पर्पस हमें भुला देती है कि नहीं। पर्पस डिफीट हो जाता है, पढ़ने बैठे थे, फोन बच जाता है, घंटों घंटों चैट चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, घर वाले कर कितना पढ़ता है हमारा बेटा, वाह, लड़का फेल हो रहा है, गलती से पास हो गया तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर लेबरगिरी करना पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने हर चीज में डैम बनाना पड़ेगा, एनर्जी को ना कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। आइदर वी कैन यूज कंस्ट्रक्टिव वे और डिस्ट्रक्टिव वे, चॉइसेस आर हैंड, गॉट द पॉइंट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड नहीं लाना है, डैम बनाना है। द अनदर एग्जांपल इज अ एलिफेंट। ये ऐसे होता है, एक बार फोन खुला, सीधा पता होता है कहाँ खोलेगा वो, माया को पता है क्या खोलना है, इसका ध्यान भटकाने के लिए सीधा शॉर्ट खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, कुछ भी खोल देगा, पंप करेगा, यस ये देखना है। जीवन में सत्य क्या है, इंस्टाग्राम देखना, रील बनाना, लाइफ इतने खुश है, हम बेवकूफ है, सब लोग एंग्जाइटी फील ले रहे होते हैं। एलिफेंट का एग्जांपल आता है, अगर एलिफेंट ट्रेंड है तो क्या करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, है ना, पेड़ को उखाड़ने में, लकड़ी शिफ्ट करने में, ब्लेसिंग देने में। आप में से कितने लोग श्रीरंगम टेम्पल गए हैं, साउथ इंडिया में टेम्पल, कोई टेम्पल विजिट किया आप लोगों ने, कभी जाएंगे ना श्रीरंगम में, वह हाथी है, आप हाथी वाले को 10 रुपए दोगे ना, हाथी आपके सर पे ऐसा रखता है, अपने सूंड रखता है, ब्लेसिंग देता है, भगवान के सामने आता है, प्रणाम करता है, बिकॉज ही इज अ ट्रेन्ड एलिफेंट, गॉट द पॉइंट। ट्रेन्ड एलिफेंट क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव है, हेल्पफुल है, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइडिंग करवाएगा। जहां वो अनट्रेंड हुआ, वाइल्ड हो गया, फिर क्या होगा, जो सामने आएगा मरेगा। हमारे मायापुर में हुआ, हमारे मायापुर में पहले एलिफेंट थे, उनको पोसेशन में यूज करते थे, कई जगह यूज करते थे, सडनली वो वाइल्ड हो गया, मैड हो गया, उसने अपने ही सारथी को पकड़ा, पटक के मार दिया, बच नहीं पाया कोई, वो बच नहीं पाया उससे, बिकॉज क्या है, इज वेरी पावरफुल। किसी खेत में अगर हाथी घुस गया, खेत बर्बाद, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ट्रेंड नहीं करेंगे अपने माइंड को, है, तो क्या होगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, मरवा भी सकता है। अभी सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, है ना, रेप केस बढ़ रहे हैं, मर्डर केस बढ़ रहे हैं, क्या है ये सब, अनकंट्रोल माइंड। जब जब माइंड अनकंट्रोल होगा, ऐसा तबाही होता रहेगा।
थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पाएंगे हम लोग। क्यों? माइंड कंट्रोल्ड नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल माइंड, वरना हाथी आएगा जो आपकी हरी भरी जो लाइफ का जो वो गार्डन था, जिसे आपने बहुत प्रेम से मेहनत से बनाया था, सारा खत्म कर देगा। एक रॉन्ग थॉट, स्टार्टिंग में एक रॉन्ग थॉट कैन चेंज योर होल लाइफ इफ यू वोंट स्टॉप दैट थॉट। एक स्टोरी आती है, एक ना रेगिस्तान में एक आदमी था, उसका एक ऊंट था। तो ऊंट ना बाहर सो रहा था, आदमी अंदर सो रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊंट बोलता है, सर सर सर, देयर इज कोल्ड आउटसाइड, कैन आई पुट माय हेड इनसाइड योर टेंट ओनली? तो मालिक कहता है, ओके ओके, डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट डिस्टर्ब मी। तुम्हें जो करना है करो, डिस्टर्ब मत कर यार। ओके, कुछ टाइम बाद फिर बोलता है, सर सर सर, ठंड बहुत ज्यादा है बाहर, क्या मैं अपने आगे वाले दो पैर अंदर कर लूं? मालिक कहता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो करना है कर लो, डिस्टर्ब मत करो। फिर सर सर सर, बाहर बहुत ठंड है, अपने अंदर वाले पैर अंदर कर लो। कहता ओके, डिस्टर्ब मत करो। कुछ टाइम बाद तो उसे ठंड लग रही होती है, कहता मुझे क्यों ठंड लग रही है? देखता वो टेंट के बाहर है, टेंट के बाहर चला गया। क्यों? अब भाई टेंट में उतनी जगह है, 4 बाय अगर 4 का टेंट है तो उसमें एक ही व्यक्ति रह पाएगा, दूसरा आ ही नहीं पाएगा, तो एक ही रहेगा, तो ऊंट रहेगा तो मालिक रहेगा। तो मालिक ने क्या, थोड़ी छूट दे दी, ओके डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट डिस्टर्ब मी, जो करना है करो, डिस्टर्ब मत करो। तो फिर माया धीरे 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 धीरे, माया नहीं बोलेगी आपको मेरे को पूरा टाइम चाहिए, या रॉन्ग थॉट नहीं बोलेगा आपको पूरा आपका दिन चाहिए ना। ओनली यार 1 सेकंड की बात है, ये इतना बढ़िया शॉट आया, देख क्या शॉट है यार, एक बार देख ले आनंद आ जाएगा। दो कुछ सेकंड का शॉट है, फिर पढ़ लेंगे, कर लेंगे स्टडी, कर लेंगे भक्ति। भक्ति करना पूरा दिन है भाई। जी मेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास है, हमें तो भक्ति ही करनी है पूरे दिन। 1 सेकंड की बात है, एक शॉट देख ही ले तो क्या ही बिगड़ेगा, है कि नहीं? पर एक शॉट हमारे शॉट लगा देता है। सबका एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आपने एक शॉर्ट या कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने पहली बार यूट्यूब खोला है, फिर आपका हाथ स्क्रॉल ही हुआ है। इवन वो वीडियो हम पूरा नहीं देखते, इसलिए हम वीडियो पर्पस खोलते हैं। आज प्रभु जी का लेक्चर आया है, अरे अरे प्रभु जी का लेक्चर भाई सुनना तो पड़ेगा यूट्यूब पे भाई। तो सबने लिंक ओपन किया, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो गया। फिर ना 10 मिनट बाद हाथ ना नीचे आता है, अरे देख तुम नीचे क्या चल रहा है माहौल आकर मार्केट में। अरे भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो गया, देश का क्या होगा, अरे देखो क्या चल रहा है, अरे केरला में हाथी मार दिया, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया, अरे इलेक्शन में क्या चल रहा है। हमने खोला किस लिए था यूट्यूब? लेक्चर पूरा नहीं देख पाते हम लोग, फिर कुछ और ही दिखता है। फिर देखते देखते 2 घंटा पास, अरे यार माइंड ने पकड़ लिया मेरे को, माया माया माया। सर गलती आपकी थी, आपने उस एक थॉट को अपने माइंड में जगह दी। इंडिया में होता है ना रेल वाला सिस्टम, पता ना, जहां रुमाल जिसका वो सीट उसकी। सर सर बस एक पैर रखने की जगह दे दो, बस वो होता है ना पैर रखने की जगह मांगते हैं, और फिर वो पूरा अंदर ही व्यक्ति चौड़ा और घूम रहा होता है। ऐसी है माया का एक थॉट, अगर हमने नहीं रोका, वाइल्ड एलिफेंट बन जाएगा हमारा मन। और फिर जो हमने भक्ति लता बीज हमने जो स्टार्ट किया था, क्या होगा वो? खत्म, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मतलब आप पे ऑप्शन ही नहीं है। तो ट्रेन माइंड बिकम आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अन अनट्रेन्ड माइंड बिकम्स आवर एनिमी। अगर आपका माइंड ट्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड है आपका, अगर अनट्रेंड है ना, चलता फिरता आतंकवादी लेके चल रहा अपने साथ, आप कब आपको मार दे पता भी नहीं लगेगा आपको, कब मरवा दे। होता ना कि सडनली होता, करते करते एक ऐसे मार देता लोग, अरे क्यों किया, अरे बस ऐसे ही, अरे भाई ऐसे नहीं किया, माइंड डिक्टेट करता है कि कर दे, जो होगा देखा जाएगा, अरे लड़ ले, अरे दे ले गाली, जो होगा देखा जाएगा, बंदे बुला लेंगे हम अपने, यही चल रहा है और क्या। दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस एक्चुअली। हम लोग इसी चौड़ में जी रहे हैं कि हम बस हम कुछ भी करेंगे, माय वे और हाईवे, और ऑलवेज माय वे इज द हाईवे, कि जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है। और इसी चक्कर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो रही है,
और लड़ाई इतनी डिवास्टेटेड हो जाती है कि लोग मारने मोरने को उतर जाते हैं। अमेरिका में सेम केस स्टडी आया। क्या केस स्टडी आया कि एक लेडी अपनी कार से जा रही थी, उसने ब्रेक मारा, सडनली पीछे वाले बाइक वाले पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसने ब्रेक मारा, जस्ट टच हुआ। क्या हुआ? जस्ट टच हुआ। लड़की इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इतना गुस्सा आ गया, बाहर निकली, गाली देना स्टार्ट आ गया। आज मेरा स्क्रैच भी नहीं कह रहा, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैच, हाउ डेयर यू टच माय एक्सपेंसिव कार। बोलते रही बोलते, लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, लड़के ने लड़की उठाया, फेंक दिया फ्लावर के नीचे। फिनिश। रियल इंसिडेंट है ये। गुस्सा ना लड़की कंट्रोल कर पाई, ना लड़का कंट्रोल कर पाया, और लास्ट में क्या हुआ? लड़की खत्म, लड़का जेल में, लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट हो गया। थोड़े टाइम का गुस्सा, थोड़े टाइम का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हमारे डिवोटी को जेल में जाते हैं, बात करते हैं मां कैदियों से, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, सर अगर मैं उस दिन रुक जाता ना, मैं उस दिन अगर मैं रुक जाता, आज मैं यहाँ अपनी लाइफ नहीं काट रहा था जेल में। उस थोड़े टाइम का गुस्सा, एंगर ने, फ्रस्ट्रेशन ने ना मुझसे ये करवा दिया। काश मुझे उस समय स्पिरिचुअलिटी मिल जाती, भक्ति मिल जाती, तो मैं क्या करता? आज बच पाता। क्योंकि मुझे पता लग जाता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका संग लेना है, किसका संग नहीं लेना है। हम लोग इतना फंस जाते हैं इस चक्कर में, इतना हेल्पलेस हो जाते हैं कि हेल्प ही नहीं मांग पाते। हमें पता ही नहीं किसके पास जाना है हमको हेल्प के लिए। जिसके पास जाते हैं वही एक्सपर्ट करता है हमको। मैं बताया कोई नहीं यार, जिद किया, कर लिया, क्या दिक्कत है। नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं बोलने वाला होता है, कोई समझाने वाला हमें नहीं मिलता है। तो ये भक्त इस्कॉन इसलिए एक ऐसा मूवमेंट है जो आपको हेल्प करता है सब चीजों में, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको गाइडलाइंस देता है, गाइड करता है, और आपको सुधारने का पूरा प्रयास करता है, यानी एलिफेंट को ट्रेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट कैन बी ट्रेन्ड। जैसे एलिफेंट को ट्रेंड किया जा सकता है, वैसे आप अपने माइंड को भी ट्रेंड कर सकते हो। किया नहीं सकते, कर सकते हो, करना आपको पड़ेगा। क्या कह सकता है कि हम वो कर, सर बदलाव कौन लाएगा? हम लाएंगे बदलाव। और सर आप वो सब हम में सब आ गए ना, सब करते हैं, पीछे चाहूंगा मैं, नहीं हमें करना है, मुझे करना है ना। तो मैं अपना माइंड कंट्रोल कर सकता हूं। बहुत ज्यादा देखो, स्ट्रगल तो रहेगा, स्ट्रगल तो रहेगा, बट क्या है, पॉसिबल है। इट डज हैपन दैट यू वोक वन डे एंड यू आर, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दिन उठे, सुबह उठे, बोले यस मेरा मन शांत है, मैं कंट्रोल हूं, मेरा माइंड मेरा अंडर में है, मेरे गाइडलाइन को फॉलो करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन आप उठा आपका माइंड कंट्रोल हो जाए, कभी नहीं होगा, ऐसा दिन आएगा। कंट्रोल क्या है? टेक्स टाइम। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, समय देंगे तो हो पाएगा। सेम चीज अर्जुनन ने बोला, चंचला ही मना कृष्णा, बोलिए चंचला ही मना कृष्णा, परमार्थी बलवत्तरम, तस्य हम निग्रहम मन्ये, वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहता कृष्ण, ओ कृष्णा, द माइंड इज रेस्टलेस, turbulent, obstinate and very strong, oh Krishna, and to subdue it I think is more difficult than controlling the wind. हे भगवान, मुझसे बोलो हवा कंट्रोल करनी है, ऐसे कर दूंगा हवा कंट्रोल, इतना पावर है मेरे पास, पर ये माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसे करना नहीं हो पाएगा। द माइंड इज एज पावरफुल एज एलिफेंट। शक्तिशाली कितना है? एलिफेंट की तरह। नॉटी एज अ चाइल्ड, टिकता नहीं एक जगह पे, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी ये डिजायर, कभी वो डिजायर, कभी ये डिजायर। पर डे आपके माइंड में 80,000 थॉट्स आते हैं, यू नो, और डिपेंड करता है, 80,000 थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, और आप उनमें से कोई एक थॉट को कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर देते हो, जो आपको बाकी टाइम के लिए आता है। एक थॉट ऐसा भी आएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, लेट्स से जैसे फाइटिंग में इंटरेस्ट है, तो एक फाइटिंग का थॉट्स आया उसके पास, तो उसे कंटेम्पलेट करे कि मैं लड़ूंगा, फिर मैं ऐसे मारूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, 1 घंटा पास, नहीं होता है। एक पॉपअप हुआ, बस आपको क्लिक करना होता है, फिर कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड रेस्टलेस एज अ मैड मैन, माइंड की क्वालिटी है ये। पावरफुल एज अ, बोलिए पावरफुल एज अ एलिफेंट, एज नॉटी एज अ चाइल्ड,
रेस्टलेस एज अ मैडमैन। यस। अर्जुना पूछता है भगवान कृष्ण से एक क्वेश्चन। सोचिए, अर्जुन के पास ऐसे क्वेश्चन थे। अर्जुन की बात कर रहे हैं हम, अर्जुन जो कह रहा है हवा कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हाथों से, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि माइंड कंट्रोल नहीं होगा मेरे से। और हम सोच रहे हैं हम कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कभी नहीं आएगा अगर खुद पे भरोसा करेंगे तो। नहीं, हमें एसोसिएशन लेना पड़ेगा, संग लेना पड़ेगा। आप लोग क्लास हो चुके हैं ना एसोसिएशन के ऊपर, द पावर ऑफ एसोसिएशन। चलिए ठीक है, कभी होगा तो उस पर पता लग जाएगा आपको ना। तो भगवान कहते हैं द माइंड कैन बी लिबरेट और बाइंड। लाइक भगवान की का एग्जांपल देते हैं, चाबी। चाबी क्या कर सकता है? इससे अपने आप को लॉक खोल भी सकते हो, अपने आप को लॉक कर भी सकते हो। किसी को लॉक कर भी सकते हो, किसी को लॉक का खोल भी सकते हो। तो की सेम है, पर दो पर्पस में काम आएगा। अपने आप को फ्री करने के भी काम आता है और दूसरों को फंसाने का काम भी आता है। कि बस इस बाहर से मान लो गेट बंद है, बाहर से ताला मार दे, बंद गए हम लोग, अंदर है कि नहीं? और कोई बाहर से खोल दे तो फ्री हो गए हम लोग, है कि नहीं? की का मल्टीपल यूज हो सकता है, दो ही यूज हो सकता है। ये तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि नहीं? चोर के हाथ में लग गया तो क्या होगा? तो तिजोरी साहब आपकी, है ना? वाइफ के हाथ में लग गया तो क्या होगा? खत्म तिजोरी, फिर शॉपिंग हुआ करेगा उससे। आपके हाथ में है, कंट्रोल है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। नाइफ का एग्जांपल आता है, एनालॉजी आता है। नाइफ क्या है? अगर डॉक्टर के हाथ में है तो क्या होगा? क्या होगा? तो लाउड बोलो यार। सर्जरी ऑपरेशन होगा, उसे क्या होगा? पेशेंट सेव फ्रॉम डिसीज। क्रॉनिक डिसीज से भी पेशेंट सेफ हो जाएगा। और यही नाइफ अगर चोर के पास है, डकैत के पास है, मर्डर के पास है तो क्या होगा? सामने खड़े होकर दिखा दो, पता लगेगा तुम्हें। यू आर द लास्ट वन जो अपनी जिंदगी उस समय देखेगा मरते हुए अपने आप को। बहुत मुश्किल है ना। अगर कोई मर्डर के हाथ में लग गया तो वो मर्डर कर देगा वो। और वही अगर सीजर हाथ में लग गया डॉक्टर के तो वो बचा सकता है। तो माइंड सेम एक्शन करता है। अगर फ्रेंड बन गया माइंड, तो माइंड आपको लिबरेट कर देगा। फिर माइंड क्या बोलेगा? चल भक्ति कर, ए बाहर नहीं जाना, पढ़ाई करना है, जॉब पे फोकस करना है, एनवीनेस नहीं लानी है। कितने लोग जॉब करते हैं आप में से? हैंड रेस कीजिए। कितने लोग स्टडी करते हैं? और कितने लोग विले बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं करते, घर में बैठे हुए हैं? भक्ति करते हैं लोग। भक्ति तो करियर को भक्ति कर रहा है, तो मतलब कुछ भी आप एक्शन कर रहे हैं तो माइंड आपको हेल्प करेगा। इवन स्टडी में माइंड क्या बोलेगा? ए नो यूट्यूब, नो स्मार्टफोन, पढ़ना है, पेपर आ रहा है कि नहीं? पेपर आ रहा है, पढ़ना है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड क्या है, आपको बचा लेगा। और माइंड अगर दुश्मन है, क्या बोलेगा? अरे पागल है क्या, फर्रा जिंदाबाद, परंपरा चली आई है, परंपरा चली आई है फर्रे की, हम कैसे तोड़ दे। नकल मारने की परंपरा चल रही है। कुंजी गाइड किस लिए बनाई गई है? पेपरों में काम आने के लिए, फट फट के बैग में जाना है, वहां लिख लिख के आना है। परंपरा। तो माइंड ऐसे आपको चीट करेगा। और अगर माइंड की सुन ली, फिर आप भी चीट हो जाओगे। अगर फ्लाइंग वाले आ गए तो 5 साल गया, स्ट्रिक्ट टीचर आ गया तो साल गया। मुझे याद है जब मैं अकाउंट का पेपर दे रहा था अपना, मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी नेक्स्ट चेयर पे। 6 रो बने थे, मेरा रो ये था, मैं बैठा था, और मेरे से नेक्स्ट रो में एक चेयर आगे एक लड़की बैठी थी, सेम चेयर पे बैठे थे सामने वाले पे। शी लिटरली क्राई। बिना पढ़ के आई थी ना, पढ़े लिख के तो आई नहीं, सोचे नकल चल जाएगी। टीचर लेडी थी, वो भी ओल्ड। ओल्ड लेडी हो, वो भी टीचर हो, तो खत्म हो। फिर आप पास नहीं हो सकते, फिर आप पढ़े बिना, नकल चलने देगी नहीं वो। तो हम लोग तो पढ़ के गए थे, हमें तो बड़ा डर था, हमें पढ़ना है। तो 12th का बोर्ड है, तो भाई 12th का बोर्ड तो सेंटर पड़ेगा, कौन टीचर है पता नहीं था। हम लगे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं अपना, सोना कम हो गया, खाना कम हो गया, मेहनत कर रहे हैं। और वो एकदम फैशन वेयर कपड़े पहन के आई। मैंने कहा भाई पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, बड़े बड़े लोग हैं भाई, लग रहा मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। वो लिटरली रो रही है। एक लड़का इधर रो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुके बेचारे, नकल चला नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है? दे हैव नो अदर ऑप्शन। फिर क्या हुआ?
पेपर ब्लैंक छूटा उनका। मैंने ट्राई किया हेल्प करने का, पर मैं भी कितना हेल्प करता, मेरा पेपर सबमिट कर छीन लेती मैम। तो मुझे अपना भी तो बचाना है। मैं बोलो मैम लो लो, मैं दानवीर कर्ण, लो मेरे कवच कुंडल तुम ही रख लो। ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, मैं ऐसा तो ना करूंगा। मुझे अपना भी तो ईयर बचाना है ना, मेरी भी लाइफ है। मान लो मैं मार, मुझे इसे बचा, छोड़ दे जिंदा, इतना बड़ा हीरो नहीं हूं भाई मैं। पहले खुद बचूं फिर सोचूंगा बचाने का। और तैरना आता नहीं, कूद के पानी में क्या करना है, अरे बचाना था उसको, सर आपको तैरना था, अरे ओ शिट, गए हम तो। सर हम डूबी रहे, तुम भी डूबने आ जाओ, यही हो रहा है। तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया। मैं कहा अब जितना देख सकते हो देख लो, पेपर नहीं दूंगा। तो ट्राई किया देखने का, फिर मैडम हमारे बीच में खड़ी हो गई। मैं कहा बस अब चाइना बॉर्डर खिंच चुका है, बॉर्डर लग गया, अब दूर रहो, अब अपना करो जो मुझे करना। मेरे को वार्निंग के बाद मिल चुकी थी, यार आपकी दिखाया तो पेपर छीलोगे। उनका मैम दिखाना छोड़, है कौन, आप पेपर करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो द चॉइस, चॉइस आपकी रहेगी, देखिए है कि नहीं, कि माइंड की आप, सॉरी क्या हो गया, हाँ, माइंड की आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जब तक माइंड आपका फ्रेंड ना बने, डोंट लिसन योर माइंड, कुछ भी हो जाए। चाहे माइंड आपको राइट वो दे, सजेशन दे, क्या चुप, तेरे नहीं सुनूंगा भाई, हमें कल सुबह जल्दी उठना है, क्या चुप रहे, तेरे नहीं सुनूंगा। डिवोटी को फोन किया, प्रभु सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ प्रभु सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है वो जल्दी उठूंगा। माइंड ने कहा मैं भी तो कह रहा हूँ, तेरी नहीं, फिर भी नहीं सुनूंगा, तो चुप, तेरी नहीं सुननी है। माइंड को नो करना सीखिए, क्योंकि माइंड हमारा भी क्या है, फ्रेंड नहीं है, अभी एनिमी है। माइंड कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, जब फ्रेंड बन जाएगा तब माइंड की हम सुनेंगे, पर अभी नहीं सुननी है माइंड की, बिल्कुल ना कर दो। चाहे वो पॉजिटिव आपको सजेशन दे, नेगेटिव दे, से नो टू माइंड। अल्टरनेटिव नो कौन कह सकता है, कौन बोल पाएगा नो माइंड को? ऑब्वियसली बात है, आप लोग बोल पाओगे, मैं अपने मन को बोल पाऊंगा, आप अपने मन को बोल पाएंगे। मैं तो ना आपके मन को मना कर पाऊंगा, तू तेरी नहीं सुनी जाएगी। हर किसी को अपने मन को खुद ही मना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे, बाय चैंटिंग। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माइंड जब भी चैंटिंग करता है तो माइंड बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, कहता है ये भक्ति कहाँ से आ गई यार, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आ रहा है अच्छा खासा, ये मेरा कोरोना वायरस क्यों मार रहा है। माइंड हेस्टेट करता है, करते रहोगे, वायरस खत्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंसर्ट हो जाएगा, फिर क्या, माइंड सही हो पाएगा। जैसे जॉन्डिस है, आपको अगर जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस में क्या होता है, सोल्यूशन क्या है, शुगर केन जूस। हाँ, गन्ने का जूस पियोगे जल्दी ठीक हो जाएगा जॉन्डिस, पी लिया ठीक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना पेनफुल क्या है, गन्ने का जूस, पी के देख लो, इतना कड़वा लगता है, इतना कड़वा कि मर जाएगा मत। किसी को जॉन्डिस हुआ है पहले, पी लिया हुआ है, गन्ने का जूस पे कैसा लगा है, ऐसा मर जाओ यार, कि क्या दे रहे हो, नीम का पत्ता भी इससे ज्यादा मीठा होता है, इतना कड़वा लगता है, बिटर लगता है गन्ने का जूस। और मेडिसिन क्या है, पर गन्ने का जूस कड़वा है कि मीठा है, पर हमें क्या लग रहा है, क्यों, बीमार है हम लोग। पर गन्ने का जूस क्या है, मीठा है। पर गन्ने का जूस पीते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा है कि नॉर्मल लगने लगेगा, फिर धीरे मीठा लगने लगेगा, क्योंकि गन्ना अपना ओरिजिनली क्या है, मीठा है। हमारा माइंड में क्या है, एक्चुअली प्योर है, बट हमने इतना भौतिक चीज भर दिया ना इसमें, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज इतना भर दिया, भौतिक भोग इतना भर दिया है कि माइंड पॉल्यूट हो गया है। अब साफ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए बोलते हैं स्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। अरे सही में ब्रेन वॉश करते हैं, क्यों नहीं करे ब्रेन वॉश, इतना गंदा माइंड है, इतने गंदे थॉट आते हैं ये लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कहाँ थॉट आते हैं, माइंड में थॉट आते हैं सब चीजें। तो क्यों ना वॉश करे ऐसे माइंड को, क्या करते हैं माइंड को वॉश करना, बताओ, कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब गंदे मन को साफ कर रहे हैं, तो काम सही है गलत है। हम लोग सेक्रेटरी से जाते हैं पैसा देने के, देके यहाँ फ्री में हो रहा है, तो स्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, स्कॉन वाले बदलाव ला रहे हैं, लोग अच्छा क्यों बना रहे हैं। अरे भाई तो गलत के घर अच्छा बना रहे, तो रेपर बना दे, रेप करता है मर्डर बना दे, क्या करें लोगों को, ये बनने में छोड़ दे, ये बनने थे लोगों को, टेररिस्ट बनने के लिए छोड़ दे लोगों को, ये स्मगलर बनने दे दो लोगों को, मतलब बदलाव लाए तो दिक्कत। तो लोग इतनी मेंटलिटी खराब हो चुकी है,
बिकॉज ऑफ देयर माइंड। कि उन्हें पता है अगर ये बदलाव आ रहा है तो हम भी चपेट में आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, चपेट में नहीं आना है, मूवमेंट स्टार्ट करो, अगेंस्ट करो इस्कॉन के। इस्कॉन वाले गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छा लोग क्यों बना रहे हैं, अच्छे लोग क्यों बना रहे हैं, हमें ड्रिंक करना है, हमें स्मोक करना है, हमें सब कुछ करना है। तो तुम करो भाई, जो ठीक होना चाह रहे हो ठीक होना दो। कि चॉइस किसकी है? मेरी है, हमारी नहीं है, सबकी नहीं है, मेरी है, मुझे ठीक होना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। और एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये सारा डिजायर होता है, माइंड का डिजायर प्रोड्यूस करता है। देखिए डिजायरलेस होना डेड पर्सन की क्वालिटी है। डिजायरलेस कौन सा हो सकता है? ओनली डेड पर्सन। लिविंग पर्सन में डिजायर होती है कि नहीं? पर डिजायर आपको क्या करती है वो देखना पड़ेगा। डिजायर आपको सर्वेंट बना रही है या मास्टर बन रहे हो आप, है कि नहीं? जो डिजायर है आपका मास्टरी बनने की है माइंड के ऊपर या सर्वेंट बनने की है? लेट्स से एग्जांपल में स्मार्टफोन, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है ना आजकल स्मार्टफोन का। तो स्मार्टफोन को आप कंट्रोल कर रहे हो कि स्मार्टफोन को कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है किसको? स्मार्टफोन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली। एक्चुअली ये जो फैसिलिटी है ना, इट्स अ बेस्ट सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये सर्वेंट बनेंगे तो बेस्ट काम करेंगे, बट जैसे ही मास्टर बनेंगे तबाही मचा देंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एन इमोशन। इसमें इमोशन है नहीं है ना? तो क्या आपको इमोशन दे पाएगा? खत्म कर देगा इमोशन आपके। बट आप में इमोशन है तो आप इसको इमोशन में यूज कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी है कि नहीं? अच्छा यूज कर सकते हो ना इसको। तो यानी आप अगर इसका संग करोगे, डेड मैटर का, इमोशनलेस चीजों का संग करोगे तो इमोशनलेस हो जाओगे। जैसे कोई पियक्कड़ों का संग करता है, बेवड़ों का, ड्रंकर का, तो क्या होगा? ऑल्दो पहले नहीं करता था पर धीरे धीरे टेंडेंसी डेवलप हो गई, नहीं यार एक तो घूट बनता है, देख तो लोग कैसा लगता है, अरे इतने शौक से ये लोग पी रहे हैं, एक बार चेक करते लेते हैं, अरे थोड़ा पियेंगे पोलियो की तरह, 2 ड्रॉप जिंदगी की, यही पी के देख लेते हैं। स्टार्टिंग होती है डिजायर से कि वो ट्राई करके देखते हैं, डर के आगे जीता। हमने इतना ऐड में देखा, माउंटेन ड्यू पियो डर के आगे जीत है। सर डर के आगे मौत भी है, ऐसी चीजों में मौत है। ज्यादा पियोगे बेवड़े बन जाओगे, ड्रंकर बन जाओगे और लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो यहां डर मत, क्या के जीत मत बोलो, यहां डर के रहो, यहां डरना जरूरी है ना? यहां नहीं डरेंगे तो क्या होगा? लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। प्लीज चार्ज करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में देखिए हम सब ना स्मार्टफोन खरीदते हैं, कोई फैसिलिटी खरीदते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो यूज करने के लिए ना, कि हम स्मार्टफोन आएगा, नेट डलवाएंगे, नेट से क्या हम स्टडी करेंगे, है ना, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आर्मी में जाएंगे, कहीं भी कुछ भी तैयारी करेंगे, उसके लिए नेट बहुत जरूरी है। कोचिंग होता है ऑनलाइन, बहुत सारी क्लासेस फ्री मिल जाती है। नॉर्मली क्लास में क्या पैसा देना पड़ता है ना? तो इनिशियली क्या होता है ना, हमारा मोटिव राइट होता है, बट धीरे 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 क्या होता है, ये आपको ट्रैक कर लेती है। क्यों कर लेती है? बिकॉज आपने स्टार्टिंग में से कंट्रोल करना नहीं सीखा। आई ऑलरेडी वाटर को, तो आपने क्या किया, इसको कंट्रोल करना नहीं सीखा, है कि नहीं? अनकंट्रोल होते क्या हुआ, फंस के रह गए हम लोग। तो एक्चुअली हमें पूछना चाहिए, हु इज टोल इन कंट्रोल? एक्चुअल में कंट्रोलर कौन है? फैसिलिटी को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर कौन है कंट्रोलर? हमें होना चाहिए पर हम होते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। हमें कंट्रोलर बनना है अपने माइंड का, माइंड को हमें कंट्रोल होने नहीं देना है। इसलिए अर्जुन ने भी क्या है, क्या बोला? कार्पण्य दोषो, मेरे पीछे बोले, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृश्यामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतसा यश्चेष्टया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम शाधिमाम त्वं प्रपन्ना। अर्जुन कहते हैं अपने कृपण दुर्बलता, यानी अपने, कहता ना कि बैड हैबिट के कारण
मैं क्या हूँ, भूल गया हूँ। क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए नहीं है, सही नहीं है। तो हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि अब मैं आपका शरणागत हूँ। प्लीज मुझे टीच कीजिए, गाइड कीजिए। अर्जुन कहता है, सोचिए अर्जुन को भी एक टीचर की नीड पड़े, और हम सोच रहे हैं हम अपने आप कुछ भी कर लेंगे। पॉसिबल है कुछ भी करना? अगर अपने आप पॉसिबल होता तो स्कूल क्यों खुलते हैं, इधर ट्यूशंस क्यों चल रहे हैं? अगर अपने आप लड़का पढ़ के पास हो जाता, कुछ भी कर लेता, तो स्कूल की नीड क्यों है, ट्यूशन की नीड क्यों है? नहीं, बिकॉज वी नीड समवन हु गाइड अस, हु कैन गाइड, है ना? हम ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम में नीड पड़ती है, कुछ परेशानी में, प्रॉब्लम में नीड पड़ती है फॉर समवन, है ना? किसी पर्सन की नीड पड़ती है जो हमें हेल्प कर पाए, है ना? और ये सब क्या होता है, आपकी हैबिट को, हाँ, तो ये स्मार्टफोन क्या करता है ना, आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब भी आप अपने पास देखिए, जब भी पढ़ने बैठे ना, एक काम करो, फोन लेके मत बैठना प्लीज, या फोन स्विच ऑफ कर दो। नहीं मर रहा कोई, नहीं दुनिया फट जाएगी। हम सोचते हैं अगर फोन ऑन नहीं हुआ दुनिया फट जाएगी, अकाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, मैं ही तो सुपरमैन हूं जैसे दुनिया बचाना है, इसलिए फोन को हमेशा ऑन रखना है। नो नीड, पढ़ते फोन हटा दो, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, हेल्प करे आपकी। जहां आपने फोन ऑन रखा, रिंग मोड पे रखा, आएगा टू 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 टू, क्या? अरे ये क्या हो गया, भाई भाग गया, कुछ भी न्यूज आएगी, ये इसने, इस एक्टर ने सुसाइड कर लिया, वो था ना सुशांत सिंह राजपूत, सुसाइड किया था उसने। अरे यार उसने सुसाइड कर लिया, अरे ये क्या हो गया सर, वो तो मर गया, आप क्या कर रहे हो? अरे वो मर गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपकी पढ़ाई, अरे वो तो अगले साल भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, फेल हो तो क्या दिक्कत है, लड़का मर गया। यहाँ फंस जाते हैं हम लोग। वो तो हो गया एक्शन प्रभु जी, आपका क्या हो रहा है? आपका स्टडी लॉस हो रहा है ना, हमें फोकस स्टडी करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे हैं, समझे? तो इसलिए क्या होता है, द मेन रीजन इज वी हैव बिकम स्लेव ऑफ अवर डिजायर इज टू व्हेन द माइंड बिकम अ स्लेव फॉर समबडी। वही से होता था, ड्रिंकर के साथ रहोगे ड्रंक बन जाओगे, स्मोकर के साथ रहोगे स्मोकर बन जाओगे, जुआरे के साथ रहोगे जुआरी बनोगे, और स्मार्टफोन के संग में रहोगे तो इमोशनलेस हो जाओगे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर रिपीटेडली डू एन एक्टिविटी ओवर एंड ओवर अगेन, देन यू गेट इनटू सेट योर पैटर्न फ्रॉम विच वी आर अनेबल टू कम आउट। अगर आप एक एक्शन लगातार करते रहते हो तो वो क्या हो जाता है, पैटर्न बन जाता है, एंड पैटर्न बिकम अ हैबिट। वेरी इंपॉर्टेंट, rather is a good or a bad, है ना? और एक बार हैबिट बन गया फिर यू कांट चेंज वेरी इजीली, है ना? इट विल टेक अ लॉन्ग 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 टाइम, अ वेरी हार्ड वर्किंग, गॉट द पॉइंट? तो जैसे क्या होता है ना, मेरा हैबिट है, मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब मैंने ट्रेंड बना लिया है, जैसे सो के उठूंगा गर्म पानी पीऊंगा, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, और सीधा वॉशरूम जाऊंगा और नहा के निकलूंगा। हमें तो 10:30 बताया गया था। इट्स ओके, ठीक है, फिर जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है, अब बताने को फिर बहुत कुछ है, जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि मैंने क्या किया, अपना रूटीन सेट किया, जैसे उठूंगा गर्म पानी पीऊंगा, वाइल चैंटिंग, वॉशरूम जाऊंगा, नहा के निकलूंगा, ठीक है? अब ये ऐसा स्पॉन्टेनियस हो गया है, जब भी मैं उठता हूँ ना सीधा हाथ जाता है पानी की तरफ, बीट बैग की तरफ, कहाँ है बीट बैग, पानी की तरफ, पानी लाओ। अब ये हैबिट बन गया है मेरा, मतलब मैं सडनली मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, अलग से एफर्ट लगा रहा हूँ कि भाई नहीं उठ रहे गए, पानी ढूंढेंगे, फिर माला ढूंढेंगे, अरे माला कर रहे कि नहीं कर रहे, अरे पानी आज गर्म नहीं ठंडा पानी पी लेते हैं। मेरी हैबिट बन गई है, गर्मी भी है, आज भी गर्मी है, मैं गर्म पानी पीता हूँ सुबह उठते ही।
हैबिट बन गई है, मैं ठंडा पानी पी ही नहीं पाता, मैं अपनी हैबिट ऐसी बना ली है, क्योंकि मुझे पता है वार्म वाटर सुबह उठते ही पीने से क्या डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है बॉडी का, डिटॉक्स होता है बॉडी। स्टार्टिंग में बहुत पेन हुआ, गर्मी में गर्म पानी कौन पीता है यार, है ना, ठंडा पानी लाओ, स्प्राइट लेके आओ, अरे कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, सुबह उठते में कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता है, शेक चाहिए होता है, कौन गर्म पानी पीता है, और हैबिट। अब मेरी हैबिट में फर्क नहीं पड़ता है, मैं पी लेता हूँ पानी, मतलब नॉर्मल हो गया मेरे लिए बहुत, हैबिट अच्छी है। अब कोई उठते ही स्मार्टफोन में चेक करता है, अरे कितने लोगों ने मेरे को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे को फॉलो किया, सुबह उठते वो देखता है, उसकी हैबिट बन जाती है। अब वो ना चाहते हुए ना वो चाहता नहीं देखना स्मार्टफोन, और सडनली हाथ फोन पे जाएगा, ऑन होगा, देखेगा, अरे स्टेटस नहीं लगा है मेरा, लाइक नहीं किया इसने, कौन है ये लाइक नहीं करने वाला, इसे बताता हूँ मैं, हैबिट बन गई है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली, एक बार अगर हैबिट बन गई ना तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इफ यू कल्टिवेट गुड हैबिट देन बिकम योर सेकंड नेचर। आपका अगर हैबिट अच्छा बन गया, हैबिट क्या होता है, सेकंड नेचर बन जाता है, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, होगा वो अपने आप होगा, बाय एफर्टलेसली आप उसे कर पाओगे, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें क्या है कि हमें हैबिट अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। बी अ सेज पेज बाय पेज, बेटर इज टू लेट देन नेवर। जब जो चला गया, आज से स्टार्ट कीजिए हैबिट क्रिएट करना, डेवलप करना, है ना। गुड हैबिट एक्शन लेना, एक्शन में अच्छा लगे, फोन बंद रख दीजिए, दूर रहिए। स्टार्टिंग पेन बहुत होगा, बता रहा हूं मैं, मेरे को पेन हुआ था गर्म पानी पीने में, बट धीरे 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 हैबिट हो गया, अच्छा लगता है, बॉडी डिटॉक्स रहती है मेरी, फ्रेशनेस फील कर पाता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें क्यों व्हाई नॉट कल्टिवेट गुड हैबिट, तो हमें क्यों ना गुड हैबिट कल्टिवेट करें। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, और फोकस कैसे डेवलप होगा, वन थिंग एट अ टाइम। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे लिए फास्ट करेंगे, ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो जब आप खाते हैं तो खाइए, सोते वक्त सोइए, नो स्मार्टफोन, खाते वक्त नो स्मार्टफोन, कोई भी स्टडी वक्त स्टडी करिए, खेलते वक्त खेलिए, नो अदर बिजनेस, फोकस करिए। स्टार्टिंग में होगा, दर्द होगा, पर हो जाएगा। इसके लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन, अटेंशन, अब्जॉर्प्शन, अवेयरनेस, 4A। अट्रैक्शन क्यों, अगर उस चीज में अट्रैक्शन ही नहीं है तो मन नहीं करेगा करने का, है ना। वो तो मान लो पढ़ना है, अब पढ़ाई में अट्रैक्शन नहीं है तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे फिर फोन चलाएंगे। तो अट्रैक्शन कैसे डेवलप करें, पढ़ना किसी को पसंद नहीं है भाई, बिना पढ़े नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, ये चाहते हैं हम तो, है कि नहीं। तो जिसका अट्रैक्शन पढ़ाई में है उसका संग ले, उससे बोले हेल्प करने के लिए, तो वो इंटरेस्टिंग जब आपको आंसर सॉल्व करके बताता है ना, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर अट्रैक्शन बढ़ता है, फिर क्या एक्टिविटी करने का मन करता है। और फिर सेकंड क्या है, ये कनेक्टेड है, अट्रैक्शन होगा अटेंशन दे पाएंगे, जिसमें अट्रैक्शन होगा उसी को अटेंशन दे पाएंगे आप। जैसे मान लो किसी को बात करने में मजा आता है किसी नए नए लोगों से, तो फुल फोकस होकर अटेंशन देगा उनको बात सुनने में, करने में ना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब दुनिया में फिर आग भी लग रही होगी ना, अब्सॉर्ब रहेगा। जैसे पढ़ने में अट्रैक्शन डेवलप हो गया, आप फुल अटेंटिव पढ़ने में हो, तो घर में तब कलेश चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, मैच आ रहा हो, फुल फोकस हो गया। चैंटिंग में क्या होगा, अट्रैक्शन डेवलप हो गया, अटेंशन आप दोगे तो क्या होगा, अब्सॉर्प्शन आएगा। फिर प्रपात क्या बोलते हैं, बगल में बम भी फट रहा होगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रैक्शन डेवलप करना, इसलिए हमें चैंटिंग में क्या करना है, अट्रैक्शन डेवलप करना है। क्या करना है, कैसे डेवलप करेंगे, एसोसिएशन, उसका संग लो जिसका चैंटिंग में अट्रैक्शन है, ग्रुप में चैंटिंग करो, अकेले चैंटिंग करने जाओगे मर जाओगे, सो जाओगे, हरे कृष्णा हरे राम, 2 घंटों के 16 माला हो गई होगी, चाहे सब सोते हुए निकाला आपने, नहीं, संग में करोगे, सो गए पढ़िए हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, संग में करोगे, सब कर रहे हैं आप भी कर लोगे, धीरे धीरे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, फिर अटेंशन स्टार्ट होगा, फिर अब्जॉर्प्शन होगा, और मेन क्या है, अवेयरनेस, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए,
इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं, दलदल में फंस रहे हैं, इस सबको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? इसके लिए हमें प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। किस चीज़ों से? ईटिंग, नॉनवेज नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, नो मोमोज, नो चोचोस, है ना, बाहर का अवॉइड कीजिए। स्लीपिंग, आयुर्वेद में लिखा हुआ है 9 से 3 सोएंगे, 9 से 12 3 घंटे की नींद 6 घंटे की होती है ना। 9 से जो सुबह रात को 9 बजे सो जाता है और 9 से 12 भी सोएगा तो उसकी 6 घंटे की नींद होगी एक्चुअली। उस समय बहुत डीप स्लीप्स होते हैं हम लोग। और जो हम लोग क्या है, रात में पढ़ते हैं, हम लोग उल्टा है, उल्लू बन गए हैं। उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है। हम भी रात में पढ़ते हैं, समझ में कुछ आता है, चश्मा लग जाता है, आंखों में पावर बढ़ जाता है। डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं दिन में पढ़िए, रात में नहीं। गॉट द पॉइंट? दिन में पढ़ेंगे, फोकस बढ़ेगा। क्यों? आप एक्टिव मोड पे हैं अभी दिन में ना। इसलिए देखिए, एप्पल का जो फाउंडर है 4 बजे उठता है सुबह। जितने बड़े बड़े लोग हैं सब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कुछ भी नया करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए, क्योंकि माइंड उसमें ना ब्रॉड होता है। बाहर एटमॉस्फेयर काम होता है, शांत होता है। व्हाट द पॉइंट? मीटिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया मीटिंग यानी इलिसिट रिलेशनशिप, ये अगले में आएगा। अभी भाई गैम्बलिंग हो गया, तो एक गिमी फॉर्मूला है। गिमी यानी गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड इलिसिट बिहेवियर। हमें सबसे बचना है। नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से क्या है? माइंड एजिटेट होता है। इंटॉक्सिकेशन से माइंड एजिटेट होता है। मीट ईटिंग से क्या है? आप किसी को मार रहे हो अपने जीव की सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी आपको पसंद, अपने जीव को खुश करने के लिए आपने जीव मार, एक आदमी मार दिया, एक जानवर मार दिया। इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। हमें बचना है। एक्चुअली थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक है, हम बस फास्ट फास्ट कर रहे हैं। मेन है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इलिसिट बिहेवियर पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे। मर जाते हैं हम लोग, जिंदगी बर्बाद है। टू बी ऑनेस्ट, मत करिए सब। ये कहते हैं ना, जिसके लाइफ में, है ना, अभी आपकी स्टडी लाइफ है, इस समय आपकी लड़की आपकी लाइफ में आ गई ना, आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। आप पढ़ने के नाम पे कुछ और कर रहोगे आप। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि नो, इधर फोकस, नो वुमेन इन आवर लाइफ। अभी स्टडी है, स्टडी करिए। शादी करना है, एक एज आएगी शादी करने की, शादी के अगेंस्ट नहीं है, शादी करिए, पर इससे पहले नो पंगा, है ना। नो ओयो, नो क्या कहते हैं जो भी होटल बुक, नो, नो ये कहता है 14 फेब द फूलिंग डे, है ना, नथिंग। टाइम वेस्ट एक्चुअली। आपका करेक्टर लूज होता है, आपका चेस्टिटी लूज होता है, आपका कमिटमेंट लूज होता है, आप सब छोड़ देते हैं, सब इतना लॉस है। आप फोकस नहीं कर पाते एक चीज को लेके, स्टडी को लेके, लाइफ को लेके, चैंटिंग को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके नहीं कर पाओगे फोकस आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच के रहिए इससे। हमने कईयों को बर्बाद होते हुए देखा है। कहते हैं दुल्हन माचिस जिंदगी में आग लगा दे, तो ये लड़की माचिस, गर्लफ्रेंड माचिस जिंदगी में आग लगा दे, वो हो रहा है। तो बेटर है कि सेव योर सेल्फ। आपका पर्पस क्या है? स्टडी करने का, शादी करना करिए, लाइफ में कुछ बन के करिए। तो बाहर लेबर भी घूम रहे हैं, है ना, लेबर भी है, कारपेंटर भी है, तो ना बनना आपको, है ना। इतनी पढ़ाई करी किस लिए? लेबर बनने के लिए। मम्मी घर वालों का पैसा वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट, जीवन वेस्ट। और जिस लड़की से प्यार करता है वो भी चली जाएगी छोड़ के, अरे लेबर से कौन शादी करेगा, है कि नहीं। कुछ बनेंगे तो लाइफ में बेस्ट चीज मिलेगी आपको, ठीक है। गॉट द पॉइंट? इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? काम द माइंड। माइंड काम होगा तभी सब कर पाएंगे आप। और माइंड काम करने के लिए क्या है? वो है मेडिटेशन। चैंटिंग कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मंत्र मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। गॉट द पॉइंट? बिकॉज अवर बॉडी, mind and soul, we are the soul, not the body. Mind is like a storehouse and body is like a instrument. जो स्टोर हाउस में होगा, जो डिजायर आएगी वो इंस्ट्रूमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है अपने आप को बचा लीजिए। गॉट द पॉइंट? हरे कृष्णा। हालांकि कहने को और भी कुछ था पर टाइम हो गया। किसी क्वेश्चन तो पूछ सकता है और वी शुड वाइंड अप। किसी क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन? आपने बताया कि टेक्नोलॉजी जो
जो होती है और ये जितने भी स्मार्टफ़ोन वगैरह हैं, हाँ। ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये कैसे देख सकते हैं कि अब जैसे हम डिवोटी में हैं, तो हम जैसे लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम उनसे ज़्यादा नए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक तरफ से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम उस तरफ यूज़ मत करो, तो कैसे? पेरेंटल लॉक लगवाइए, पेरेंटल लॉक लगवाइए। जैसे मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है, सब हटवा दिया मैंने। यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, बट अब ये कुछ कर नहीं पाएगा। ये साँप तो है बिना दाँत का, साँप है बिना दाँत का, डस नहीं पाएगा, ज़हर फैला नहीं पाएगा, है कि नहीं? साँप के दाँत ही तोड़ दो आप। फैसिलिटी लैपटॉप यूज़ करो, मना नहीं करते, स्मार्टफ़ोन यूज़ करो, पैरेंटल लॉक लगवा लो और उसका एक्सेस दो अपने पेरेंट्स को या किसी डिवोटी को। फिर डरोगे यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा खोलने के लिए या गूगल पे कुछ भी ऐसा सर्च करने के लिए कि अगर मैंने सर्च किया तो यहाँ तो मैं सर्च करूँगा, वहाँ प्रभु जी पे मर गया होगा हमारा लिंक कि ये सर्च कर रहा है ना? स्टार्टिंग में डर चाहिए होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? डर चाहिए। डरेंगे तो बचेंगे, नहीं डरेंगे तो फंसेंगे। इसलिए स्टार्ट में तो आप डर के रहोगे ना, ये सब चीज़ों से, फैसिलिटी से, स्मार्टफ़ोन से, लैपटॉप से, तो बचे रहोगे। हम बोल रहे हैं, डरना क्या है भाई, तेरा स्मार्ट है, देख लेंगे जो होगा, तेरे साल हो गए मूवमेंट में, बचा लेंगे। नहीं, कितने भी साल हो जाए, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या कर रही थी, मेनका ही पैर के पायरों से गिरा के लेके चली गई। आए छनक छनक किया, विश्वामित्र जी गए। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए मुझे। बहुत मुश्किल है, सिर्फ डरना जरूरी है। संग में रहेंगे, बचे रहेंगे। स्मार्टफोन यूज करना करिए, पेरेंटल लॉक लगवा लीजिए। हम सबके फोन पेरेंटल लॉक लगा हुआ है। कुछ भी करेंगे ना सब पता लग जाएगा कि ये सब ये आओ जरा आओ, तुम्हें बात करें, तुम्हें तुम्हारा दिखाया तुमने क्या स्क्रॉल किया आज, तो ये क्या आपने वॉर यूज सर्च किया है, इजराइल वर्सेस ईरान का वॉर, बड़ा आजकल वॉर में इंटरेस्ट है आपका, भक्ति मन नहीं लग रहा आपका, तो डरते भी व्यक्ति ना। हाँ, स्टार्टिंग में ना हमें ऐसे कंट्रोल की नीड है। तो जैसे घर वालों से डरते हैं स्टार्टिंग छोटे बच्चों में, तो गलत काम नहीं करते ना, ए गलत काम करेंगे घर वाले मारेंगे, ए होमवर्क नहीं रहे टीचर मारेगी, डरते हैं ना, प्रेम से तो करते नहीं है। स्टार्टिंग में डरना चाहिए, बाद में अपना अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, अफेक्शन डेवलप हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ओके। और क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, जो पर्ची पूछना पूछिए, फ्री रहिए, क्वेश्चन पूछिए, डोंट वरी, हम ये शेयर नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट क्लियर होगा, अपने लाइफ से हम आगे आगे बढ़ पाएंगे ना, अपने और शॉर्ट कमिंग से आप बाहर निकल पाएंगे। हरे कृष्ण पूछे तो उसके बाद सही है, सोचता हूँ कुछ होता नहीं हुआ, जैसे लोग उठने के लिए नहीं उठ पाता, काम शुरू नहीं कर पाता, दिमाग सेंटर में रहता है। तो इसके लिए ना पूछिए, एक्चुअली माइंड का मतलब रेस्टलेस है, माइंड के काम ही माइंड को आपको टिकने नहीं देगा जगह पे, क्यों माइंड को नया नया चाहिए, मजा चाहिए, मजा, अरे यहाँ से मजा है, वहां से मजा है, अरे इससे देख लो मजा आएगा, अरे उससे देख लो तो मजा, अरे पड़ोस में देख लो मजा आएगा, अरे वहां लड़ाई चल रही लड़ाई देख लो मजा आएगा। माइंड भागता रहता है। फिर क्या करना है हमें, ए भगवान गीता में बोलते हैं, ये तो निश्चल थी तथा मन संचलम स्थिरम तथा सतत नियमे तत् आत्मनाम वशम है, कि मन जब भी जाए वापस लेके आओ, ए वापस आ, फिर गया फिर वापस आएगा। इसके लिए आपको संग जरूरी है, आप भक्तों के संग में रहिए, चैंटिंग ध्यानपूर्वक करिए। चैंटिंग ना एंटीवायरस है, हमारा माइंड में वायरस है, चैंटिंग एंटीवायरस है। एक बार इंस्टॉल हो गया तो क्या है, लाइफ सेट है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो जब भक्तों के संग में रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे ना, एकदम माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा पर होगा, है ना। संग में रहिए, मेहनत चैंटिंग करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए, आते रहिए। मन बोलते क्या बोलता है, ए वहां ना भक्ति सिखा रहे, मत जा, ये कर ले वो कर ले, तब बोला ए तेरी नहीं सुननी है, तेरा कुछ भी कहना सही है, मुझे रहना वही है, मैं मंदिर जाऊंगा, यहाँ में बदनाम नहीं सुधरेंगे, हम मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग लेंगे, अपने आप को बचाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो करते रहिएगा ना, हो जाएगा, साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे, है ना। जैसा बोला जाए वैसा करिए, ऑल दो माइंड ड्यूटीफुली कीजिए। अभी देखिए अट्रैक्शन तो है नहीं, ड्यूटीफुल, हमें बताना भूल गया। अभी देखिए पढ़ाई ना ड्यूटीफुली, कोई भी एक्टिविटी जो अच्छा है आपके लिए, ऑल दो पेन हो रहा हो, उसे ड्यूटीफुली कीजिए, जिम्मेदारी है कि मेरी ड्यूटी है करना, मुझे पढ़ना है, मेरी ड्यूटी है। जैसे जब जॉब करते हैं, मन करता है जॉब करने का,
फिर भी क्या ड्यूटीफुली करे भाई, जॉब करना है, घर चलाना है, पैसा चाहिए, तो मन मार के भी करते हैं ना, क्यों? पता है घर चलाना है, वैसे ड्यूटीफुली करिए। स्टार्टिंग में ड्यूटीफुली होगा, बाद में लवफुल होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन है? मन और बुद्धि में तो एक मिनट, यस मुझे बोलिए। इच्छा और मन क्या डिफरेंट है? बुद्धि और मन में, तो हाँ, बुद्धि मन में सिंपल बताता हूँ, ये आपको एनोलॉजी समझाते हैं रथ से। भगवान कृष्ण का रथ देखा, गीता है, गीता हमारे पास, कैन यू गिव मी द गीता प्लीज? गीता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि मन क्या है, मन तो बहुत कुछ करता है, बुद्धि है अलग है। यस 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 यस, दोनों है डिफरेंट चीज है, ऑब्वियसली बात डिफरेंट है। यस, ये फोटो दिख रहा है आप सबको? ये फोटो देखिए, इसमें क्या है? घोड़े हैं, घोड़े है ना? घोड़े क्या है? इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, भागते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, अरे यहाँ भी जाना, वहां भी जाना है। घोड़े क्या? रेस्टलेस होते हैं ना, भागते रहते हैं। लगाम, घोड़ों को कंट्रोल करने क्या है? लगाम को बोलते हैं मन, जो सेंसर को बोलता है नहीं वे इधर आ। और से खींच कौन रहा है? एक आदमी खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड बुद्धि। जैसे घर के एग्जांपल बताता हूँ, बच्चा है, पत्नी है, हस्बैंड है। बच्चा बोले पापा चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट। मम्मी बोलेगी, अगर मम्मी का दबदबा है घर में तो बोलेगी, ए जी बच्चा चॉकलेट चाहती है, चॉकलेट दिलाओ। अब पति डर गया, चॉकलेट दिला दिया, यानी उसकी बुद्धि कमजोर है, पति कमजोर है। पर पति बोले नहीं, बच्चे का दांत खराब होगा, शुगर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जब समझाएगा वाइफ को तो बोलेगी हाँ 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 बीमार पड़ गया तो हाँ चॉकलेट खा के बीमार पड़ता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ए नो चॉकलेट, है ना? तो ये है बुद्धि काम। बुद्धि अगर हमारा स्ट्रांग होगा ना तो माइंड को कंट्रोल करता है बुद्धि। वो बोलेगा, बुद्धि बोलेगा, माइंड बोलेगा ये चल बाहर मूवी देख के आते हैं, आज चल वाइन शॉप पे चले क्या, आज वहां जाएंगे, थोड़ा आज एक एक हो जाए। फिर बुद्धि बोलेगा ए नहीं 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 वहां नहीं जाना है, वो गलत जगह है, वहां पाप हो रहा है, हमें पाप नहीं करना है। जब भी आप कुछ पाप करने जाते हैं, आता है ना थोड़ा मन में आता है कि अरे बुद्धि में आता है कि ना करे, अरे नहीं करे नहीं करे, तो बुद्धि देता है वो कि भाई ना कर ना कर ना कर। पर देखते हैं बुद्धि हमारा वीक है, मन बोलता है चुप, जैसे वाइफ बोलती है पति को, ए चुप, फालतू बकवास नहीं, जो मैंने बोल दिया वो होना है, बच्चों को चॉकलेट देनी तो देनी है। तो ये बुद्धि है, बुद्धि स्ट्रांग करना पड़ेगा। और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी? बाय चैंटिंग। आप चैंटिंग करेंगे, साधु संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, इससे बुद्धि स्ट्रांग होगी। क्योंकि शास्त्र बताया है कि क्या गलत है, क्या सही है, और सही क्यों करना है, गलत क्यों नहीं करना है, इससे क्या होगा, इससे क्या क्या नहीं होगा। समझ गए? तो सारी चीजें शास्त्र है, इसलिए बुद्धि पढ़ेंगे तो बुद्धि इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, और फिर हम लोग माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, लगाम अपने हाथ में रख पाएंगे, और घोड़े कंट्रोल में रहेंगे। वरना अगर लगाम छोड़ी, घोड़े एक इधर भागेगा इधर भागेगा, रथ टूट जाएगा, है कि नहीं? समझ गए? तो ये है बुद्धि। किसी और क्वेश्चन है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भैया माइंड क्या है, फ्लड और डैम दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। फ्लड में डिस्ट्रक्शन आएगा, डैम में क्या कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी। फिर माइंड में क्या है, एलिफेंट भी है, ट्रेन रहेगा, हेल्प करेगा, वाइल्ड रहेगा, तबाही मचा देगा। पर मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एलिफेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा, मन को वायु, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वायु को बहुत इजी है। पर भगवान क्या बोलते हैं, नहीं, बाय प्रैक्टिस माइंड को सही हाथ में दे दो। जैसे पेशेंट जो नाइफ है डॉक्टर के हाथ में दो, मर्डर के हाथ में मत दो वरना खून हो जाएगा। चाबी अपने हाथ में रखो, उधर चलाएगा तो तिजोरी लूट जाएगी। चॉइस इज आवर हैंड। हम लोग मास्टर है कि सर्वेंट है, भोग के मटेरियल थिंग के चेक करना पड़ेगा। अगर सर्वेंट है तो वापस आ जाइए, मास्टर बनना पड़ेगा। बिकॉज दिस फैसिलिटी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर, है ना? और ये कैसे होगा? हैबिट से होगा। हैबिट स्टार्ट डेवलप करने में टाइम लगता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। हैबिट डेवलप हो गया तो आपको ये सेकंड नेचर बन जाएगा, और सेकंड नेचर में आपको फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। और ये कब हो पाएगा? वन वर्क एट अ टाइम में, ये हमने डिस्कस किया। फिर 4
की पॉइंट बताया हमने, अटेंशन डेवलप करो, अटेंशन डेवलप करो, अवेयरनेस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मेनली हमें इन सबसे बच के रहना चाहिए, गैम्बलिंग से बचना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन से बचना चाहिए, मीट ईटिंग से बचना चाहिए, और मेनली क्या है, इलिसिट बिहेवियर, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप, नो गर्लफ्रेंड, ओके, नो फालतू पंगा, ठीक है। ये करना, इसे कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन से, प्रेयर से, चैंटिंग से, यानी मंदिर ही एक आप पे ऑप्शन है। एक स्टोरी बता के वाइंड अप करते हैं। आपने किसी ने सांप और नेवले की फाइट देखी है? हाथ खड़ा करिए, सबने देखी है? कौन जीतता है? इट्स डिपेंड, एक्चुअली इट्स डिपेंड। सांप पॉइजनस होता है, नेवला पीछे से काटने जाता है, तो सांप उसे डसता है नेवले को। अगर नेवले पे शेल्टर नहीं है, ये नेवला जब भाग के ना एक वनस्पति पे जाता है, अपने को रगड़ता है, अपना जहर उतारता है, फिर लड़ने आता है, यानी वो हर बार 3-4 बार ऐसा करता है, तब देखो सांप मार पाता है। अगर वो शेल्टर एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ लड़ता रहे, तो पूरे बॉडी में उसके पॉइजन फैल जाएगा और नेवला मर जाएगा। वैसे हम भी बाहर माया में जा रहे हैं, माया इज लाइक अ स्नेक। कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां सब सारे भौतिकवादी लोग हैं, सब फालतू की बात करेंगे, अरे बाहर चल, ये करेंगे, वो करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। इट्स लाइक अ स्नेक, और टेम्पल इज लाइक अ शेल्टर, वनस्पति। हम लोग वो नेवले हैं। अगर लड़के वापस मंदिर नहीं आए, वही चौधरी बने खड़े रहे, सर कटा सकते लेकिन झुका नहीं सकते, तो मारे जाएंगे। और मंदिर आ गए, चार्ज मिल जाएगा, पॉइजन क्या है, उतर जाएगा, माइंड डिटॉक्स हो जाएगा, है ना, फिर हम बच जाएंगे। फिर दोबारा बाहर चले गए लड़ने के लिए माया से, अरे दिखा देंगे माया को, फिर जॉब पे गए, फिर मंदिर आ गए, फिर जॉब के मंदिर आ गए, बचे रहेंगे, लंबा चलेंगे। गॉट द पॉइंट। अगर मंदिर नहीं आएंगे तो क्या होगा, जॉब से जॉब निकल जाएगा, होप खत्म हो जाएगा, जॉब नो होप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी अलग है, सोल अलग है, माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस, वी शुड नो, है ना, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की